बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। श्री आनंदपुर दरबार में स्थायी रूप से रहने वाले महात्मा अमिट संतोषानंद जी बहुत ही सरल हृदय के थे और सदैव आत्मिक आनंद की मस्ती में लीन रहते थे। श्री आनंदपुर में उनकी सेवा श्री मंदिर जी में लगी हुई थी। वे सदैव पूजा अर्चना करने के पश्चात वहाँ पर सफाई का कार्य करते और भजन ध्यान में लीन रहते। महात्मा जी को सदा ध्यान लीन अवस्था में रहते हुए देखकर एक भगत जी ने उनसे पूछा, महात्मा जी, आपको कुछ दिखाई भी देता है? कभी अंदर प्रकाश को भी देखा है कि ऐसे ही सारी जिंदगी गुजार रहे हो? उन्होंने सहजता से उत्तर दिया, भक्त जी, हमें तो केवल इतना ही पता है कि सतगुरु की सेवा करनी है, उनकी आज्ञा से अपने समय को व्यर्थ ना गवाते हुए भजन सुमिरन करना है। शेष सब वे ही जाने। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि हम श्री मंदिर जी में बैठे हुए ही इस पंच भौतिक शरीर का त्याग करेंगे। वह भक्त मन में विचार करने लगा कि क्या सचमुच इनके अंदर इतनी भक्ति भरी हुई है जो इन्हें अभी से ही पता चल गया है कि ये श्री मंदिर में बैठे बैठे ही परलोक गमन करेंगे। परंतु परोक्ष रूप में कहने लगा, महात्मा जी, यह जरूरी नहीं कि आपका यह ख्याल पूर्ण हो। उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु की इच्छा से सब कुछ पूरा होकर ही रहेगा। समय आने पर तुम स्वयं ही इसको जान लोगे। उस भक्त के दिल में यह बात घर कर गई और उसने यह निश्चय किया कि वह इस बात का सदैव स्मरण रखेगा कि क्या अंतिम समय उनका यह संकल्प सचमुच पूर्ण हुआ। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कभी कभी महात्मा जी को श्री प्रयाग धाम व श्री संत नगर में साथ ले जाते। श्री प्रयाग धाम में इनकी सेवा रोटी खिलाने वाले लंगर में लगती थी। वह सिर पर खजूर के पत्तों से बनी बंद टोकरी में रोटी रखकर लाते और साथ में ही यह गाते, रोटी खा लो मेरे भाई, सतगुरु के का भोग है इसमें अमृत भरा, 36 व्यंजन से बढ़कर रस है इसमें, आनंद है, ताकत है, इसमें संदेह नहीं जरा। देवता ऋषि मुनि भी इस लंगर को खाने को तरसते हैं और यहाँ पर देखो यही लंगर परोसा हुआ मिलता है। जिस समय महात्मा जी भक्त महात्माओं को प्रेम सहित भोजन खिलाते तो सबके मुंह से यही निकलता कि सचमुच ही इनके हाथ से खाना अत्यधिक स्वादिष्ट और मधुर लगता है। जितनी इनकी मीठी जुबान उतना ही माधुर्य इस भोजन में प्राप्त होता है। सादी दाल रोटी में भी पकवान जैसा स्वाद आने लगता है। शरीर की ताकत भोजन खाना और आत्मा की खुराक है भक्ति कमाना। इस प्रकार श्री प्रयाग धाम में भी लंगर की सेवा तन मन से करते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज महात्मा जी को एक बार श्री संत नगर ले गए। श्री संत नगर में भी इनकी सेवा खिलाने वाले लंगर में थी। हित चित से
सेवा करते हुए ये श्री मंदिर में श्री आरती पूजा के लिए गए। इनकी उच्च भावना और दृढ़ संकल्प से इनका लक्ष्य संपूर्ण हुआ। श्री आरती और विनती करने के पश्चात महात्मा जी ने दंडवत वंदना की। हुक्मनामा पाकर खड़े हुए तो श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूपों का श्री दर्शन ध्यान करते हुए सामने की ओर वाले जंगले को पकड़कर चौकड़ी लगाकर बैठ गए। एकदम सबका ध्यान उस तरफ चला गया कि अभी तो महात्मा जी खड़े हुए थे और इतनी जल्दी ध्यान में लीन होकर शरीर को त्याग दिया। श्री आरती की समाप्ति पर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि महात्मा जी को पहले ही ध्यान में मगन रहते थे और अब यह आत्म ज्योति परमात्मा में एक रूप हो गई है। सब शरणागत गुरुमुखों के दिल में एक ही भावना तरंगित हुई कि हे प्रभु, हमारी भी श्री चरणों में ऐसे ही तोड़ निभा देना। श्री संत नगर से कुछ गुरुमुख श्री दर्शन करके श्री आनंदपुर में आए और उन्होंने जब बताया कि वह महात्मा जी शरीर छोड़ गए हैं जो श्री आनंदपुर में पुजारी थे, वह भक्त जिसने पहले महात्मा जी से यह सुना था कि श्री मंदिर में शरीर छोड़ूंगा, वह उन गुरुमुखों के पास गया और पूछने लगा कि उन महात्मा जी ने कैसे शरीर छोड़ा। उन गुरुमुखों ने सारा वृतांत कह सुनाया कि श्री संत नगर के श्री मंदिर में ही श्री दर्शन करते हुए वे ध्यान लीन हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।